Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our next video of optics. In the previous video, we have studied about unit planes and then we derived the formula, lens formula for thick lens. Okay? So in this video, we will study about nodal planes and nodal points. Nodal planes and nodal points. Nodal पॉइंट्स। ठीक है भाई, देखो इससे पहले वाली वीडियो का आप एक बार जस्ट रिवीजन कर लेना। हमने क्या किया था, यूनिट प्लेन पढ़े थे। ठीक है, यूनिट प्लेन्स पढ़े थे और साथ में हमने क्या निकाल लिया था, लेंस फॉर्मूला किसके लिए, थिक लेंस के लिए, क्योंकि थिक लेंस का जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ा, पहले यूनिट प्लेन पढ़ने पड़े और फिर हमने डेरिवेशन इजीली से फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो देखो, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। पहला आपका डेरिवेशन, लेंस फॉर्मूला फॉर थिक लेंस एंड थिन लेंस। सेकेंड आपका यूनिट प्लेन एंड थर्ड वन इज नोडल प्लेन एंड नोडल पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो अब नोडल प्लेन या नोडल पॉइंट्स क्या होते हैं। देखो जैसे आपने एक ऑप्टिकल सिस्टम लिया, ठीक है, आपने क्या लिया था, एक ऑप्टिकल सिस्टम जो क्या था, मान लो ये 2 स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिलके बना था। ठीक है, इसके अंदर ये क्या थी, जो मिड से जाती है, ये क्या थी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस थी। ठीक है, अब यूनिट प्लेन भी किस में थे, देखो हमेशा यूनिट प्लेन या नोडल प्लेन किस में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर्स में। ठीक है, ऑलवेज किस में एग्जिस्ट करते हैं, आपके पेयर में। ठीक है, तो जैसे यूनिट प्लेन थे उसी तरीके से नोडल पॉइंट्स या नोडल प्लेन्स, पहले हम नोडल पॉइंट करेंगे फिर नोडल प्लेन करेंगे। तो जो नोडल पॉइंट्स है वो भी क्या होते हैं, आपके 2 पॉइंट होते हैं। किस पे होंगे, पॉइंट होंगे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, 2 पॉइंट होंगे और किस पे होंगे, दोनों पॉइंट इस प्रिंसिपल एक्सिस पे होंगे। ठीक है, किस तरीके से होता है कि आपका एक नोडल जो पॉइंट होता है वो लाई करता है ऑब्जेक्ट प्लेन में, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, और एक लाई करता है आपका इमेज प्लेन में। ठीक है, देखो आपकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नोडल पॉइंट की, नोडल पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है और वो क्या हो सकता है, किसी भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के, किसी के राइट में हो सकता है, किसी के लेफ्ट में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस था इसका ये कौन सा पोर्शन है, लेफ्ट वाला, और ये राइट वाला, तो ये इसके कहाँ लाई कर रहा है, राइट में, इस वाली फिगर में। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, साथ में दूसरी अगर फिगर बनाओगे तो आपके नोडल प्लेन दोनों तरफ, मान लो ये पहला रिफ्लेक्टिंग सरफेस था तो इसका लेफ्ट में भी लाई कर सकता था, तो ये यहाँ पे आ जाता। इसका राइट तो ये था, अगर इसका लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पे। तो इसका मतलब नोडल पॉइंट आपके आइदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लेफ्ट में लाई कर सकता है या फिर राइट में। ठीक है, हमेशा नोडल पॉइंट किस में एग्जिस्ट करेंगे, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे और कहाँ पे लाई करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेंगे। ठीक है, और जो आपकी इन जो पॉइंट्स, इनको क्या नाम देते हो, ये कौन सा हो गया आपका फर्स्ट नोडल पॉइंट। ठीक है, और ये कौन सा हो गया आपका सेकंड नोडल पॉइंट, सेकंड नोडल पॉइंट। ठीक है, अब इन नोडल पॉइंट से अगर हम क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन, उसको क्या बोलते हैं हम, उसका नोडल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाता है, नोडल प्लेन कहलाता है। ठीक है, तो नोडल पॉइंट और नोडल प्लेन के बारे में क्या लिखोगे, सबसे पहले कैसे लिखोगे, नोडल पॉइंट्स क्या होते हैं, 2 पॉइंट क्या होते हैं आपके, 2 पॉइंट होते हैं, लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड मे लाई आइदर ऑन द, आइदर या तो क्या होंगे, ऑन द लेफ्ट साइड, और किधर हो सकते हैं, और मे बी द राइट साइड, राइट साइड ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस, राइट साइड। ठीक है, राइट साइड ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दोनों में से किसी भी तरफ लाई कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम क्या क्या बोलते हैं, नोडल पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद ए परपेंडिकुलर, क्या हो गया, ए परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन दीज नोडल पॉइंट्स, ऑन दीज नोडल पॉइंट्स, नोडल पॉइंट्स आर कॉल्ड नोडल प्लेन्स, और उनको हम क्या नाम देते हैं, नोडल आर कॉल्ड नोडल प्लेन्स। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, आपके नोडल प्लेन्स होते हैं। ठीक है, हो गई डेफिनेशन नोडल पॉइंट और नोडल प्लेन की। दूसरी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसमें, जो आपकी देखो कैसी रे पढ़ रहे हैं हम, नॉन पैरेक्सियल रे। तो नॉन पैरेक्सियल रे क्या करती है, स्मॉल एंगल बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ठीक है, मतलब कि स्मॉल एंगल तो बनाएगी और साथ में जिस एंगल से इमर्ज होंगी उसी एंगल से क्या होंगी, एंटर होंगी, उसी एंगल से इमर्ज आउट होंगी।
ठीक है। तो जैसे अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एनी पैरेक्शियल रे, तो क्या होगी भाई, एनी पैरेक्शियल रे एंटर एंड इमर्ज आउट, एंटर एंड इमर्ज आउट विद सेम एंगल, विद सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, विद द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि आपकी जो पैरेक्शियल रे है वो जिस एंगल से नोडल पॉइंट पे, जिस एंगल से इंसिडेंट होंगी, इमर्ज आउट एंटर होंगी, उसी एंगल से क्या होंगी, इमर्ज आउट होंगी। ठीक है। इनका भी जो मैग्निफिकेशन होता है वो कितना होता है, यूनिटी होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो ये थी नोडल पॉइंट की इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, वो क्या कहता है आपका, शो दैट, अच्छा ये जो डिस्टेंस होती है फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, इसको बोलते हैं dn1, क्योंकि नोडल पॉइंट या नोडल प्लेन कर रहे हैं, और इधर कौन सी होती है आपकी डिस्टेंस, dn2 होती है। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है शो दैट नोडल पॉइंट्स या फिर क्या हो सकते हैं, नोडल प्लेन्स कोइंसाइड, क्या कर जाते हैं, कोइंसाइड, क्या होता है आपका क्वेश्चन, हाँ, सो दैट द नोडल पॉइंट्स एंड जो नोडल प्लेन्स हैं कोइंसाइड विद द यूनिट प्लेन्स, व्हेन, कब, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन बोथ साइड्स, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन बोथ साइड ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम सेम, ऑप्टिकल सिस्टम इज सेम। ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है वो। देखो अगर पेपर में आता है सिर्फ नोडल प्लेन बताओ तो सिर्फ इतना बताओगे, और अगर वो कहता है कि आप शो करो कि जो नोडल पॉइंट है या फिर नोडल प्लेन्स है वो क्या कर जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं, किसके साथ कोइंसाइड कर जाते हैं, आपके यूनिट प्लेन्स के साथ, कब, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों तरफ क्या हो, सेम हो। तो उसके लिए आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे कि वही आपने क्या लिया, dn1 एंड dn2 विद द डिस्टेंस ऑफ द नोडल प्लेन्स। अब देखो, अब इसके लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, सिस्टम मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी, है ना। जैसे यहाँ पे कौन सी है आपका ऑब्जेक्ट रखा है, तो इधर क्या होते हैं कोऑर्डिनेट λ1 और y1 है, इधर इमेज फॉर्मेशन होगी तो इसके कोऑर्डिनेट λ2 और y2। तो अब तक आप इतना पढ़ चुके हो कि अब आप डायरेक्ट मैट्रिक्स लिख सकते हो। ठीक है। तो अब आपको क्या लिखना होता है, मैट्रिक्स। तो कैसे लिखते हो, इधर क्या लिखते हो आप, आउटपुट मैट्रिक्स, दैट इज λ2 y2 इज इक्वल टू, अब इधर क्या आते हैं आपके जो फिनोमिना हो रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रे का क्या होगा, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, है ना। फिर क्या आएगी यहाँ पे, रिफ्रैक्शन, आपकी सिस्टम मैट्रिक्स, और फिर से ट्रांसलेशन। तो जब आउटपुट में लिखते हैं तो पहले पीछे वाली लिखते हैं, है ना। तो पीछे वाली क्या लिखोगे, ट्रांसलेशन, दैट इज़ 1, है ना, ट्रांसलेशन हो रहा है, फिर क्या होता है 0, फिर dn2, है ना, क्योंकि d और म्यू हम मान लेते हैं दोनों तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका, यूनिटी है। ठीक है। 1 0 d बाई म्यू, और फिर क्या होता है 1। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे सिस्टम मैट्रिक्स। अब सिस्टम मैट्रिक्स की वैल्यू आपने पढ़ी है कि जो आपकी सिस्टम मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल होते हैं, b माइनस a माइनस d और c, और इधर क्या होती है ये वाली तो यहाँ पे 1 0। अब d क्या है, dn1, लेकिन कैसी है, नेगेटिव है। ठीक है। और यहाँ पे फिर से क्या होता है 1, और इधर क्या होता है λ1 और y1। अब आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी होती है, तो 1 0 dn2 और 1 तो एज इट इज़, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या देगा आपको, b। ठीक है। तो अब आपको क्या करनी है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो मैट्रिक्स की जब मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे, इधर ही तो करते हो, तो ये एज इट इज़ लिख दी। तो ये क्या हो जाएगा b, फिर क्या आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a dn1 हो गया। उसके बाद इसकी इसके साथ, तो ये 0, ये माइनस का a। अब सेकंड वाले पे आओ, माइनस का d, ठीक है, माइनस c dn1 हो जाएगा। अब इसकी इसके साथ करोगे तो ये 0 और ये क्या आएगा c, इधर क्या आएगा λ1 और y1। मल्टीप्लाई आपको करनी आनी चाहिए। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, देखो इसकी करोगे तो b प्लस a dn1, ठीक है, ये 0, फिर उसके बाद इसके इसके साथ ये माइनस a, ये 0, उसकी अब इसकी इसके साथ करोगे तो ये क्या आएगी, b प्लस a dn1, इसकी मल्टीप्लाई dn2 के साथ, फिर क्या है प्लस का 1 है, और इस क्या इधर का है माइनस c dn1, ठीक है। और ये चौथे वाला एलिमेंट क्या आएगा, इसके साथ करोगे माइनस a dn2,
ए, ठीक है, और ये क्या आएगा प्लस का सी, कुछ ऐसी आएगी मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है। अब देखो इधर देखो ये क्या आएगा, ठीक है ना। अब इसके साथ देखोगे तो इसको खोल के देखो, ठीक है। अब क्या करो आप इसको सोल्व आउट करो भाई एक बार, क्या हो जाएगा b प्लस ए डी एन वन, ठीक है। ये देखो क्या है b डी एन टू प्लस ए डी एन वन डी एन टू, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका इधर ये माइनस का d, फिर क्या है माइनस का c डी एन वन, ठीक है। अब देखो हाँ ठीक है, ये क्या हो गया माइनस ए, ये माइनस ए डी एन टू और फिर क्या है प्लस सी, और इधर क्या है लैम्डा वन और वाई वन। अब आप एक कंडीशन यूज़ करते हैं, देखो आपने पीछे निकाली थी क्या, बी डी टू प्लस ए डी वन डी टू माइनस डी माइनस सी डी वन, इसकी वैल्यू क्या रखते थे जीरो, तो ये भी तो वही है, तो ये चीज़ तो क्या हो जाएगी जीरो। तो इसका मतलब आपका लैम्डा टू और वाई टू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, बी प्लस ए डी एन वन, ये जीरो, ये माइनस ए, ये सी माइनस ए डी एन टू, और इधर क्या हो गया लैम्डा वन और वाई वन, ठीक है। हमें क्या दिखाना है कि हमें दिखाना है दोनों कोइंसाइड कर जाएं, यूनिट प्लेन और नोडल प्लेन। तो इसका मतलब हमें क्या दिखाना है, डी एन वन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, डी यू वन के, और डी एन टू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, डी यू टू के इक्वल। हमें ये चीज़ दिखानी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से, अब आप क्या करते थे, इफ़ क्या करते थे इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों कहाँ पे लाई कर जाएं, लाई ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर जाए, तो उसके लिए हम क्या कर देते थे, y2 को भी जीरो और y1 को भी जीरो कर दो इस वाली इक्वेशन में। तो लैम्डा टू मैट्रिक्स में ये भी जीरो इज इक्वल टू b प्लस ए डी एन वन, ये तो जीरो, ये माइनस ए, ये माइनस ए डी एन टू और प्लस सी, और इधर पे क्या लैम्डा वन और y1 की वैल्यू जीरो। अब यहाँ से देखो क्या निकालो, लैम्डा टू निकालो, तो लैम्डा टू निकाले तो लैम्डा टू क्या हो जाएगा, इधर इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो b प्लस ए डी एन वन, है ना, यही होगा, ठीक है ना, b प्लस ए डी एन वन इंटू इसके साथ क्या आएगा लैम्डा वन आएगा, और ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है लैम्डा वन की वैल्यू क्या होती है, म्यू अल्फा वन, यही होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों तरफ सेम है, तो म्यू अल्फा वन, और लैम्डा टू की वैल्यू क्या होती है, म्यू अल्फा टू, म्यू तो दोनों तरफ क्या है सेम है, मतलब इक्वल है, और लैम्डा अल्फा वन और अल्फा टू भी क्या है सेम, क्योंकि आपने क्या कहा जिस एंगल से इमर्ज आउट होती है नोडल प्लेन से उसी एंगल से क्या होती है इमर्ज आउट। तो इसका मतलब आपके पास क्या है अल्फा वन इज इक्वल टू सॉरी लैम्डा वन और लैम्डा टू क्या है सेम है, यही बात हुई ना। तो इसका मतलब यहाँ से आपकी b प्लस ए डी एन वन की वैल्यू कितनी आ गई भाई, इधर वन लैम्डा वन कर दो, इधर क्या है b प्लस ए डी एन वन, और इधर भी क्या कर दो लैम्डा वन। तो इसका मतलब b प्लस ए डी एन वन की वैल्यू कितनी हो गई वन, लैम्डा वन अपॉन लैम्डा वन कैंसिल हो गया वन, तो इसका मतलब ए डी एन वन की वैल्यू कितनी हो गई वन माइनस बी, और आपको क्या निकालना था डी एन वन, तो क्या हो गया वन माइनस बी बाई ए। और आल्सो आपको पता है, आल्सो एज वी नो हमने क्या निकाली थी डी यू वन, डी यू वन की भी वैल्यू क्या आई थी वन माइनस बी बाई ए। तो कंपेयर करवा दो इक्वेशन वन और टू को, तो क्या हो गया आपका डी एन वन इक्वल टू डी यू वन। इसका मतलब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों तरफ सेम था तो यूनिट प्लेन और नोडल प्लेन क्या कर गए कोइंसाइड कर गए, ठीक है। इसी तरह कैसे क्या कर दोगे सिमिलरली दिखा दोगे, ठीक है। कैसे, क्योंकि आपको पता था बी प्लस जो आपका है ए डी एन वन, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है वन अपॉन सी माइनस ए डी एन टू, यही होती है। तो यहाँ से कर दो, ये वैल्यू तुम्हें पता चल गया, ये वैल्यू किसके मैग्निफिकेशन वन बाई एम, और एम की वैल्यू कितनी लेके चले हो वन, ये लेके चले हो, तो इसका मतलब वन अपॉन सी माइनस ए डी एन टू की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी वन। तो सी माइनस ए डी एन टू किसके इक्वल वन के इक्वल, यहाँ से क्या निकालना है डी एन टू, ठीक है। तो ये वन माइनस सी, तो डी एन टू की वैल्यू क्या हो जाएगी सी माइनस वन बाय ए, और यही किसकी होती है डी यू टू की भी यही होती है सी माइनस वन बाई ए। तो यहाँ से कंपेयर करवाओगे तो इसका मतलब आपका क्या आ गया डी एन टू किसके इक्वल आ गया डी यू टू के इक्वल। तो इसका मतलब क्या लिखोगे हैंस
व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स on both side is same, both side of the optical system is same, अगर आपका क्या हो सेम हो, देन क्या हो जाते हैं यूनिट प्लेन एंड नोडल प्लेन कोइंसाइड, क्या कर जाते हैं कोइंसाइड कर जाते हैं। ठीक है भाई, तो हमने क्या पढ़ा, पहले नोडल पॉइंट होते क्या है, नोडल प्लेन क्या होते हैं, उसके बाद हमने डेरिवेशन निकाला। उसके लिए हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया भाई, पहले क्या हो रहा था ट्रांसलेशन, फिर क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे फिनोमिना हुए बीच में, तो लेंस में रिफ्रैक्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, फिर रिफ्रैक्शन, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ कर ली सिस्टम मैट्रिक्स, और लास्ट में फिर से क्या हुआ ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की, सोल्व आउट किया, तो हमारे पास DN1 की भी वैल्यू वही आई जो DU1 की थी, और DN2 की भी वैल्यू वही आई जो DU2 की थी। ठीक है, कब, जब दोनों तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम था, मतलब हमने क्या ले लिया था, यूनिटी ले लिया था दोनों तरफ। ठीक है, अब उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला। अगर सिंपल लेंस फॉर्मूला कब, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हो, और इमेज भी कहाँ पे बने, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे बने, तो उस टाइम पे आपको क्या निकालना पड़े, अगर लेंस फॉर्मूला फाइंड आउट करना पड़े, तो आप लेंस फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो मतलब लेंस फॉर्मूला कब, जब आपका ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही कहाँ पे हो, फाइनाइट डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये क्योंकि हम आगे बहुत बार यूज करेंगे, तो इसलिए हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, सिंपल लिखोगे डेरिवेशन ऑफ लेंस इक्वेशन, ये बोल सकते हो। क्या नेक्स्ट जो टॉपिक है ये और कर लेते हैं, उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट, ये चैप्टर कंप्लीट, सॉरी। ठीक है, क्या है हमारा, डेरिवेशन ऑफ लेंस इक्वेशन। ठीक है, हालांकि ये पेपर में नहीं आती, लेकिन ये यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, आगे भी यूज करेंगे तो ये आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, एक थिन लेंस लिया। ठीक है भाई, ये हमने क्या लिया, एक थिन लेंस लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो ये क्या है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, इधर क्या है ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस जो है कितनी है फाइनाइट u, इधर क्या बन रही है इमेज, दैट इज़ ये डिस्टेंस क्या है आपकी v। ठीक है, ये रे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे कोई प्रोसेस होगी और ये फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें आप डायरेक्ट लिखोगे u और v क्या ली है आपने, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v क्या है इमेज डिस्टेंस। अब यहाँ पे आपको क्या लिखनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में क्या लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक के लिए हम सिस्टम मैट्रिक्स, सो सिस्टम मैट्रिक्स S किसके इक्वल होगी भाई, आपकी हमेशा पीछे से शुरू होता है ना, इधर बीच में और इधर ऐसे, तो हमेशा देखो। अब क्योंकि थिन लेंस ले रहे हो, तो इसमें सिर्फ क्या होंगे, क्या लिखोगे, यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ ट्रांसलेशन, यहाँ पे क्या हुआ रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे फिर से क्या हुआ ट्रांसलेशन हुआ। तो पहले इसके लिए ट्रांसलेशन लिखी जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स बताओ क्या होगा, 1 0, फिर क्या होती है d/μ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू क्या ले लेते हैं यूनिटी। ठीक है, अब d की वैल्यू कितनी है भाई v। ठीक है, बाई 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ये चीज़ें अब आपको बहुत अच्छे से आ गई होंगी। ठीक है, बीच में क्या हुआ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है 1 माइनस p क्या होती है पावर, और 0 और 1, फिर क्या होता है 1 0, अब d की वैल्यू क्या है u बाई 1, और ये 1। ठीक है, आप क्या करते हो, इसके कोऑर्डिनेट मानते हो λ1 और y1, और इमेज के कोऑर्डिनेट λ2 और y2। तो आउटपुट क्या होती है आपकी, आउटपुट कैसे लिखते हो, इधर आउटपुट मैट्रिक्स दैट इज λ2 और y2 इज इक्वल टू, इधर क्या लिखते हो आप, सारी जो मैट्रिक्स है रिवर्स ऑर्डर में, इसमें ऑलरेडी आपने रिवर्स में लिखी है, तो एज इट इज लिख दो 1 0 v और 1 1 माइनस p 0 और 1 1 0 u और 1। ये आती नहीं है, लेकिन आपको पेपर में नहीं आता, इसलिए मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ कि हमें पता होना चाहिए ये कहाँ से आया है, क्योंकि हम आगे बहुत बार यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, हो गया। अब देखो क्या करते हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हो, कर दो पीछे से। ठीक है, ये एज इट इज़ 1 0 v और 1 करो मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी यू। ठीक है ना, 1 माइनस पी यू। अब इसको इसके साथ करोगे तो ये तो 0, और ये क्या हो जाएगा माइनस पी। अब इसके साथ ये 0 ये u, ये 0 ये 1, इधर λ1 और y1 बाद में पुट कर लेंगे हम, पावर p की में और फोकल लेंथ में क्या होता है इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, 1/f के इक्वल। अब इसकी और इसके साथ तो ये 1 माइनस पी यू रहेगा, ये 0। अब इसके साथ करोगे तो ये माइनस का p और ये 0। अब इधर आ जाओ, ये क्या हो जाएगा v माइनस इसके साथ, तो v माइनस पी यू v, फिर क्या है प्लस u। ठीक है, इसके साथ क्या, अब इसके साथ करोगे तो माइनस v p प्लस 1। ठीक है, और इधर λ1 और y1, और इधर क्या होता है आपका λ2 और y2।
ठीक है भाई, यही होता है। अब क्या पुट कर दें, देखो अब उसके बाद आप क्या करते हो, सेम जैसे आप पहले करते आए हो, क्या करते हो, अगर आपका ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ पे लाई करें, जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। इफ़ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ पे लाई करें, लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करे तो हम क्या कर दे, y2 को 0 कर दे और y1 को भी क्या कर दे 0, और अब यहीं पे पुट कर लेते हैं पावर की जगह 1/f, ठीक है। पावर में फोकल लेंथ में इनवर्स रिलेशन, तो ये क्या हो जाएगा λ2, y2 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 1 माइनस पावर की जगह 1/f तो u/f, ठीक है, ये माइनस 1/f, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा v माइनस u v/f प्लस u, ये माइनस v/f प्लस 1, ठीक है, और इधर λ1 और 0, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से क्या निकाल दो आप, फिर से λ2 निकालो, तो λ2 कैसे आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो λ2 की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, देखो भाई λ2 इज इक्वल टू 1 माइनस u/f इंटू λ1 प्लस वो टर्म क्या बन गई 0, ठीक है। इसका मतलब देखो यहाँ से तो λ2 आ गया, अब एक बार देखो ये तो λ2, अब इस यहाँ से अगर इस वाले को निकाले तो 0 इंटू कैसे करोगे, देखो भाई इस वाली अगर सेकंड एलिमेंट निकालना चाहें तो ये कैसे निकालते हो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यही करते हो ना। अगर आप देखो सेकंड निकालो, 0 इज इक्वल टू क्या होगा v माइनस, क्योंकि हमें v और u दोनों टर्म चाहिए, तो देखो क्या हो जाएगा v माइनस uv/f, फिर क्या है आपका प्लस u, और इसके साथ क्या आएगा λ1 आएगा, ठीक है, फिर क्या है प्लस v माइनस f प्लस 1 इंटू इसके साथ क्या है 0। तो अब देखो इस वाली इक्वेशन से इसका मतलब क्या है λ1 इंटू u माइनस uv/f प्लस u इन इज इक्वल टू, क्योंकि ये चीज़ तो 0 के साथ 0 तो इज इक्वल टू 0। तो देखो या तो इसका मतलब आइदर तो क्या हो आपका λ1 0 हो, या फिर क्या हो आपका u माइनस v/f प्लस u इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर ये हो। अब देखो λ1 तो क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इसी टर्म को 0 होना पड़ेगा, तो आपके पास क्या आ गया u माइनस uv/f, ठीक है, सॉरी ये क्या है v था, है ना, ये क्या है v, तो ये क्या हो गया v प्लस माइनस uv प्लस u इक्वल टू 0, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आप यहाँ पे देखो आपको क्या, आपको पता है ये इक्वेशन क्या निकालते हैं हम, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, हमें कुछ ऐसी फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो uv से, किससे डिवाइड कर दे, डिवाइड बाय u, v से हम डिवाइड करते हैं, तो देखो v/uv, ठीक है, फिर माइनस uv/f और इसको uv से ही डिवाइड, प्लस u/uv से ही डिवाइड इज इक्वल टू 0, यहाँ पे v से v कैंसिल, यहाँ पे uv से u, यहाँ से u, तो ये क्या बच गया 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू, है ना, किसके इक्वल आ गया, देखो सही है ना, 1/f के इक्वल, ठीक है। अब देखो हमने क्या गलती की, जो कि हमारा क्योंकि साइन में चेंज, हमने देखो यहाँ पे पुट नहीं किया, है ना, क्या करना था हमें u और v में, है ना, क्योंकि साइन कन्वेंशन यूज करने थे, तो v तो पॉजिटिव था, ठीक है, लेकिन u को हमें क्या लेना था नेगेटिव, तो हमारा आंसर सही आ जाता। लेकिन अब हम कोई बात नहीं, डायरेक्ट पुट कर देते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। अब हम क्या यूज़ कर लेते हैं, साइन कन्वेंशन यूज़ कर लेते हैं, हालांकि मैं हमेशा पहले बताती हूँ लेकिन स्किप हो गया मेरा भी, ठीक है। तो हम u की जगह क्या यूज कर देंगे, माइनस u, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये क्या आ गई आपकी लेंस इक्वेशन, किसके लिए, ठीक है, ये आपकी क्या आ गई लेंस इक्वेशन, जब ऑब्जेक्ट और इमेज फिक्स डिस्टेंस पे हो। एक और आपका फॉर्मूला होता है कि आपको लेंस इक्वेशन निकालनी हो दो लेंसेज के लिए, सिस्टम ऑफ लेंसेज, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है, ये आप निकाल भी सकते हो खुद से, लेकिन ये फॉर्मूला भी यूज होगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2, ठीक है। ये क्या है लेंस फॉर्मूला फॉर सिस्टम ऑफ टू लेंसेज, लेंस इक्वेशन फॉर सिस्टम ऑफ टू लेंसेज के लिए जो सेपरेटेड हैं किसी डिस्टेंस किससे, d से, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। तो इसके साथ ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वो बनाएंगे एब्रेशन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है, ओके।